नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना का कहर, एक दिन में पहली बार 14 पॉजिटिव मामले, 106 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं शुरू करने की सिफारिश, सुरक्षा मानकों को अपनाने पर बल। बाहरी प्रदेशों में फंसे लोगों को अब करना पड़ सकता है इंतजार। हिमाचल में कोरोना टेस्टिंग पर रहेगा अब जोर। हिमाचल से बाहर जाने वालों को घर वापसी के लिए करना होगा इंतजार, ट्रेनों की सूचना नहीं। हिमाचल के सत्ता पक्ष विपक्ष के एमएलए चाहते हैं कोविड-19 पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में बदल डाले आईएएस व डीएसपी रैंक के 2 अधिकारी। डीडीयू अस्पताल शिमला को डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के विरोध में दायर जनहित याचिका खारिज। कांगड़ा में बाल कटवाने को भी करना होगा हफ्ते भर का इंतजार, स्टैंप वेंडर्स 2 दिन खुलेंगे। 20 वर्षीय साधु वेशधारी ने एएसआई पर किया चिमटे से हमला, केस दर्ज, जांच शुरू। कोरोना संकट में फील्ड में झोंक दी दिव्यांग महिला कर्मी, दिया बिल वसूलने का जिम्मा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संक्रमण के एंगल से बुधवार का दिन कांगड़ा के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। प्रदेश में एक ही दिन में 14 नए मामले आए। इनमें से जहां 13 अकेले कांगड़ा जिला के हैं, वहीं अब तक अछूता रहा कुल्लू जिला भी अब कोरोना की सूची में शामिल हो गया है। कुल्लू जिला के आनी के कुठेड़ गांव का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है, जो बीती 18 मई को मुंबई से लौटा था। वहीं कांगड़ा जिला के 11 लोग भी 18 मई को ही मुंबई से लौटे थे, जिन्हें परौर स्थित अस्थायी आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। इनकी रिपोर्ट आने के बाद इन्हें कोविड केयर सेंटर बैजनाथ शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा शाम को 2 मामले सामने आए, जिनमें 41 वर्ष का जयसिंहपुर के बजोट निवासी 18 मई को पठानकोट आया था। वर्तमान में ये ज्वालामुखी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और दूसरा 55 साल का अपर खैर निवासी चालक ढलियारा में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। आज 14 नए पॉजिटिव मामले आने के साथ प्रदेश में अब तक 106 मामले दर्ज हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अंतर जिला परिवहन सेवाएं शुरू करने की सिफारिश सरकार से की है। बैठक में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में उप समिति के सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर उपस्थित थे। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। ये भी निर्देश दिए गए कि कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रशासनिक समिति गठित की जाए, ताकि इस निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। हिमाचल में यकायक ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हम वाकिफ थे कि मामले बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर हमने लोगों की घर वापसी की। वे वहां पर संकट में थे, ऐसे में वहां उनको छोड़ना ठीक नहीं था। हमने मदद की है। अभी जो भी लोग आए हैं वे सभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए हैं, वहीं पर उनके टेस्ट हुए और पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को कुछ समय के लिए बाहर से लाने पर विराम देंगे और टेस्टिंग पर जोर देंगे। प्रदेश में 1000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। सीएम के इस वक्तव्य से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की 31 मई के बाद वापसी पर रोक लगा सकती है। प्रदेश के भीतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू करने के संबंध में सीएम जयराम ने कहा कि सरकार का अभी इसे शुरू करने का इरादा नहीं है। हमने कुछ स्थानों पर 1 घंटे की छूट बढ़ाई है। जहां पर अधिक मामले आ रहे हैं वहां पर फिर से विचार करेंगे। कोरोना संकट के बीच हिमाचल से दूसरे राज्यों को जाने वालों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ऊना में ट्रेनों की आवाजाही की कोई सूचना नहीं है। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि काफी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर अपने गृह राज्यों को जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई भी ट्रेन अन्य राज्यों के लिए ऊना से रवाना नहीं हो रही है और इच्छुक यात्रियों को उसके लिए इंतजार करना होगा। डीसी ने कहा कि अगर किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को कोई समस्या है तो जिला प्रशासन ऊना उस व्यक्ति की मदद को तत्पर है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करेगा और आवश्यकता हुई तो रहने का प्रबंध भी किया जाएगा। इसके लिए जरूरतमंद व्यक्ति संबंधित एसडीएम या फिर परियोजना अधिकारी डीआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।
हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के 17 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के पास पहुंचे और उनसे 2 से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की है कि इस सत्र में सिर्फ कोरोना से प्रदेश में पैदा हुए हालात पर ही चर्चा की जाएगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि दोनों पक्षों के सदस्यों ने उनसे आज कोविड-19 को लेकर 2 या 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा करने की जरूरत है। उधर बीजेपी विधायक राकेश पठानिया ने भी कोरोना के ताज़ा हालात पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संकट के बीच हिमाचल सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। नए आदेशों के अनुसार आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग अब लोक सेवा आयोग के सचिव होंगे। आशुतोष गर्ग अभी तक एडीसीए डीआरडीए मंडी के पद पर तैनात थे, जबकि लोक सेवा आयोग की सचिव आईएएस अधिकारी राखिल कहालों को विशेष सचिव शिक्षा तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने डीएसपी रैंक के 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत पांवटा के डीएसपी सोमदत्त को धर्मशाला में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में तैनात किया गया है, जबकि वीर बहादुर पांवटा के नए डीएसपी होंगे। वीर बहादुर अभी धर्मशाला में सीआईडी में कार्यरत थे। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है। प्रदेश हाई कोर्ट ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए जाने के विरोध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी संभव कदम व पर्याप्त तरीके अपनाए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार द्वारा डीडीयू अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित करने के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार के नीतिगत फैसले के तहत आता है। सरकार ने ये निर्णय विशेषज्ञों की राय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया है, इसलिए बिना किसी ठोस आधार के इसे गलत ठहराना उचित नहीं होगा। सुषमा कुठियाला द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीडीयू अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने से न केवल राज्य व केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि WHO के मानकों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 के बीच जिला कांगड़ा में डॉक्यूमेंटर, राइटर, स्टाम्प वेंडर, नोटरी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सोमवार व गुरुवार को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार भी सेवाएं देंगे। निजी व सरकारी निर्माण कार्य चलते रहेंगे, इसमें कोई रोक नहीं है। सैलून संचालकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है, उसके बाद ही सैलून खुल सकेंगे। इन्हें खुलने में 1 सप्ताह और लग सकता है। ये जानकारी बुधवार को डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जिला में सैलून संचालकों के लिए प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण के लिए उन्हें श्रम विभाग से संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक प्रशिक्षित सैलून संचालक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। राकेश प्रजापति ने बताया कि स्टेडियम खोलने की भी तैयारी चल रही है। हरोली उपमंडल के पंडोगा स्थित बैरियर के पास ड्यूटी पर तैनात पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर एक साधु वेशधारी द्वारा चिमटे से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। हमलावर की पहचान पंजाब के होशियारपुर निवासी 20 वर्षीय गणेश कुमार
के रूप में हुई है। इस हमले में एएसआई घायल हो गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच सीएम जयराम के गृह जिला मंडी के विद्युत विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। विद्युत मंडल गोहर में एक दिव्यांग महिला कर्मी को फील्ड में झोंक दिया गया। महिला के कार्य में सहयोग के लिए उसका परिवार भी फील्ड में उतरा है। सुरक्षा के लिए उसका दिव्यांग पति तथा बेटी सरकारी काम में हाथ बटा रहे हैं। 2 हाथों से दिव्यांग महिला कर्मी को 13,000 के करीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिल का कैश एकत्रित करने को तैनात किया गया है। महिला कर्मी की बेटी कैश इकट्ठा करती है, जबकि महिला का दिव्यांग पति बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जूझ रहा था। दिव्यांग महिला कर्मचारी कुंता देवी ने बताया कि वे विद्युत मंडल गोहर के अंतर्गत सब डिवीजन गोहर में बतौर सीनियर असिस्टेंट कार्यरत है। शारीरिक तौर से 83% दोनों हाथों से दिव्यांग है। वे कार्यालय में सब कार्य करती है, लेकिन फील्ड में ड्यूटी लगने से भारी कठिनाइयां आ रही हैं। विद्युत मंडल गोहर के अधिशासी अभियंता नरेंद्र ठाकुर कुमार का कहना है कि महिला कर्मचारी दोनों हाथ से दिव्यांग है। जिस कर्मी के साथ भेजने के आदेश हुए हैं उसकी माता का निधन हुआ है। मामला सामने आने पर एसडीओ गोहर को समाधान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।